बार गिरने पर पहलवान को एक जोश आता है, दांती पीसता है, कहां मुझसे त्रुटि हुई, कहां त्रुटि हुई, और फिर एक ऐसे बलवान के रूप में उतरता है, पछाड़ देता है। ऐसे ही हमको देखना, मेरे से त्रुटि कहां हुई, कहां मेरे से चूक हो गई, जो हरि गुरु शास्त्र आज्ञा के विरुद्ध आचरण बन गया। और इंद्रिय और मन को ऐसे देखो जैसे अपने दुश्मन को देखा जाता है, और दबाओ इनको। रसेंद्री से अच्छा भोजन मत लो, ज्यादा शयन मत करो, हर समय नाम जप करो, और इनको दबा करके अपने अनुकूल कर लो। पक्का ये अनुकूल हो जाएंगे। इनकी सत्ता केवल इतनी है, हम इनको सहयोग देते हैं, बस सहयोग देना बंद कर दे तो अभी तुम्हारे अधीन हो जाए। आपके बिना इनकी सत्ता ही नहीं। सबकर परम प्रकाशक जो ही वही आत्मस्वरूप भगवान यही विराजमान है, और वो आपके स्वामी हैं, वो आपको सहयोग कर रहे हैं। पर हमसे गलती हो रही, हम आज्ञा का उल्लंघन करके मन को सहयोग दे रहे, इसलिए मन हमको अपने अधीन किए हुए। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की चर्चा कभी नहीं सुनी, वो कान सांप के बिल के समान। जिन्होंने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वे नेत्र मोर के पंख के दिखने वाले व्यर्थ आग के समान। जो सर कभी संत गुरुदेव के चरणों में नहीं झुका, वो कड़वी लौकी के समान। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वो जीते हुए मुर्दे के समान। जो जीव भगवान के गुणों का गान नहीं करती, वो मेढक के जीव के समान। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान का चरित्र सुनकर आनंदित नहीं होता। भगवान की चर्चा कामधेनु के समान है, सब सुख देने वाली है। जो भगवान की चर्चा कहता सुनता रहता है, तो मोह का नाश हो जाता है, अद्भुत ज्ञान प्रकट हो जाता है। तुम्हारी प्रीति देखकर मेरे मन में प्रेरणा हो रही कहने की। एक बात तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने जो कहा कि भगवान कोई और है और ये राजकुमार, बस यही मोह है, यही अज्ञान है। जो मोह रूपी पिशाच से ग्रस्त होते हैं, जो पाखंड का आश्रय लेते हैं, जो भगवान के चरणों से विमुख है, वही ऐसा कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म कोई और है, वही ब्रह्म। जो अज्ञानी मूर्ख ज्ञानांध भाग्यहीन, जिसका मन रूपी दर्पण विषय काई जमी हुई है,